आवाज़ आ रहा है? आवाज़ चेक किए? पक्का? चलें, मेरे को दोनों लोग फ्रेम बन जाएगा ना? ठीक। एक सेकेंड, शुरुआत कहाँ से करें जिससे लोग रुक जाएं? चलें? 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 दूर भगाइए। चलें? हाँ? इस पानी में बैठकर आज मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा, लखपति बनाऊंगा। मछली पालन करके आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन गड्ढे में सिर्फ आप मछली पालते हैं। लेकिन आज मैं गड्ढे में आपको क्या क्या पालने वाली चीज़ बताऊंगा, वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ युवा समाज सेवी और युवा उद्योगपति जो है सिद्धार्थ सेवार्थ जी हैं, सिद्धार्थ राय जी हैं। मूलतः गाजीपुर के निवासी हैं और ये मछली पालन का काम इस तालाब में करते हैं। लेकिन मछली पालने के अलावा सिद्धार्थ जी इस तालाब में और बहुत कुछ पालते हैं। यही कारण है कि आपको रोजगार उत्पन्न हो, आप अच्छा कर पाएं मछली के साथ साथ। इसीलिए इस तालाब में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बताने वाला हूँ। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। इस तालाब में आप क्या पालते हैं? ये तालाब मछली पालन के लिए पहले खुदवाया गया जी, और इसमें 3 तरह की मछली डाली गई, ग्रास, चाइना और रोहू। जी जी जी। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि इतना बड़ा तालाब और सिर्फ इसमें मछली पालन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा जी भैया को तो उसके बाद हम लोगों ने खाकी कैम्बल जी बत्तख मंगाई जी, जो कि दुनिया की सबसे अधिक अंडा देने वाली बत्तख है। भूरे मतलब रंग की। इसी तालाब में बत्तख भी पल रही मछली हाँ, के साथ। तो हम लोगों ने इसमें बत्तख लाकर छोड़ दिया जी बत्तख के आने से क्या हुआ कि आपको मछली के साथ साथ बत्तख का अंडा मिलने लग गया। जी। उसके बाद बत्तख जब पानी में तैरती है जी। तो बत्तख के पानी में तैरने से पानी में हलचल होता है जी। और जितना हलचल होता है पानी में ऑक्सीजन बनता जी। है, पानी सड़ता नहीं है। जी। दूसरा फायदा बत्तख से कि बत्तख अपनी पेट की जो गंदगी है वो 80% पानी में ही छोड़ देती है, जी। तो वो मछली का खाना बन गया। जी। तीसरा फायदा ये कि पानी अगर स्थिर है, उसमें हलचल नहीं हो रही है, जी। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, गैस की लेयर जम जाती है, जी। तो वो बत्तख तैरने से तोड़ती है। जी। और दूसरी चीज कि हम इंसानों के लिए तो जिम होती है, जी। हम लोग जिम में जाते हैं, बॉडी बना लेते हैं, जी। लेकिन मछलियों को भी तो एक्सरसाइज की जरूरत है। जी, जी। तो उनकी एक्सरसाइज कैसे कराएंगे? जी। तो जब पानी में बत्तख तैरती है तो बत्तख के तैरने से मछली इधर उधर दौड़ती है, जी। और मछली जितना ज्यादा दौड़ती है उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब साधारण तौर पर ये कहें सामान्य भाषा में कि इस तालाब के अंदर आप मछली को भी जीवन पाल रहे हैं, इसके बाद जो है बत्तख का भी, और तीसरा एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है इससे ही, जो पिकनिक स्पॉट टाइप का आप बनाए हैं। हाँ, उससे तो हो रहा जी। है, लेकिन मछली और बत्तख के साथ साथ इसमें हम लोग मछली को खरीद करके कोई खाना नहीं खिलाते जी। आज तक 0 रुपए का हम लोग खाना खिलाए होंगे मछली को खरीद कर। क्या खिलाते मछली हैं? जीवित कैसे रहती है? हाँ, आपको यहाँ पर एक पानी का तालाब में एक पाइप दिखाई दे रही होगी। जी, दिखाइए उधर विशाल जी। उस पाइप से गाय की गौशाला है हमारे यहाँ, जी। उसमें से गोबर उठाने के बाद जो होता है वो बह करके आता है जी। और इस तालाब में गिर जाता है। जी। हमारी रसोई है वहाँ पर, हाँ। उसका जो भी जूठा खाना है उस पाइप के माध्यम से आकर इस तालाब में गिरता है। जी। वही सारा जो वेस्ट होता है हमारे यहाँ का, उसको खा करके मछली अपना पेट भरती है। मछली को शाकाहारी बना दिया। शाकाहारी बना दिया, और इसी चीज को तो जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं जी। कि किसान का पैसा नहीं लगा, आपने 1 रुपए खर्च नहीं करा और खड़ी फसल जो है आपको बनकर तैयार होकर के मिल गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसमें आज तक 1 रुपए का भी अनाज जो है इन बत्तख को और इन मछलियों को नहीं खिलाए है। हाँ। जीरो मतलब इन्वेस्टमेंट है ऑफ फार्मिंग इसका। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद जब बत्तख भी पाल लिया, मछली भी पाल ली हम लोगों ने, तो फिर लालच थोड़ा और बढ़ा। जी। तो हमने सोचा अब इसमें कुछ और करते हैं। जी। लेकिन अभी सोच ही रहे थे कि गाय हमारे पास 10-12 हो गई और इसमें गोबर अधिक गिरने लग गया। जी। जब गोबर अधिक गिरने लग गया तो पानी में मीथेन गैस आ जी। गई और ऑक्सीजन की कमी हो जी। गई, मछलियां ऊपर आ गई। जी। लोगों ने कहा जानकार कि अब मछली मर जाएगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। जी। तो मैंने पूछा कि उपाय बताइए, क्या उपाय है? तो उन लोगों ने बताया कि इसमें एक पैडल
आता है वो 2 हॉर्स पावर का, उसको खरीद कर लगाइए, वो पानी में छपछपाहट करेगा और पानी में ऑक्सीजन बनेगा। जैसा गांव के जो दुकानदार होते हैं बेचते हैं, तो वो एक समुद्र टाइप का अपने सामने बनाए रखते हैं, उसमें जो है मोटर लगा के वो चलाते हैं, वो चीज बताइए। हाँ हाँ, अब उसके लिए बिजली चाहिए, तो गांव में बिजली कितनी रहती है उससे आपसे अच्छा कौन जान सकता है। जी, जी। उसके बाद गांव में बिजली के लिए भी मीटर लगाकर बिल देना पड़ता है, तो एक किसान कहाँ से दे पाएगा उसके लिए भी। तो कलकत्ता हम घूमने गए थे, वहां पर ये बोट नजर आई और बोट 32,000 रुपए की थी और वो मोटर 42,000 रुपए का था। हाँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये अपना खरीद ली बोट ऑनलाइन, और बोट खरीद करके हम लोग यहाँ पर ले आए और इस तालाब में लाकर उसको छोड़ दिया और इसका टिकट रख दिया 25 रुपए। अब लोग आते हैं और आने के बाद 25 रुपए का टिकट कटाते हैं। टिकट कटा करके 4 लोग बैठे तो 100 रुपए, 100 रुपए का टिकट कटाया और इसमें बैठ करके पैडलिंग करने लगे। पैडलिंग करने से क्या हुआ, पानी में छपछपाहट हुई। छपछपाहट से क्या फायदा हुआ, मछली को ऑक्सीजन मिलने लगा और मछली को ऑक्सीजन मिला और हम लोग बैठ गए यहाँ पर बिस्किट 5-5 रुपए का खरीद करके और बिस्किट को तोड़ करके ऐसे खिलाने लगे। खिलाने से पेट किसका भरा, बत्तख का भरा। बत्तख किसकी, सिद्धार्थ की। अंडा किसको देगी, सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ अंडा कितने का बेचेगा, 14 रुपए का। तो फायदा किसको होगा, सिद्धार्थ को होगा। तो हम लोगों ने ये वाला मॉडल अपना यहाँ पर मतलब ये तालाब कम और ये पैसे का खजाना ज्यादा है कहे तो। हाँ, अब अगर सेवा की जाए तो अच्छे से। हाँ, अब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो एक तालाब को सिर्फ मछली पालन का तालाब बना करके चलते हैं या फिर उसी तालाब के साथ कई सारी चीजों को जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसमें आप इनकम का स्रोत कर रहे हैं, एक बत्तख के अंडों से, दूसरा मछली से, तीसरा वो जो है बर्थडे और वो सेलिब्रेशन के लिए, चौथा इससे ये जो है जिस हम नाव में बैठे हुए हैं। हाँ। कम चीजें आ रही लेकिन आ रहे हैं पैसे इससे आ रहे हैं। और ये जो आप पानी के बीच में ये मचान सी देख रहे हैं, ये बनी हुई है यहाँ पर इधर के साइड में। ये जो मचान है ये बांस से बनी हुई है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है इस मचान में। लेकिन जब लोग आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो इस मचान को बुक करने का 1,000 रुपया देते हैं और पानी के बीच में नीचे बत्तख तैर रही है, उसके नीचे मछली तैर रही है और ऊपर में लोग केक काटते हैं। तो एक ये भी रोजगार बन गया। अब एक चीज बताइए, आप इस वक्त मछली पालन का काम, मुर्गी पालन का काम, इसके बाद बत्तख पालन का काम कर रहे हैं। उधर बत्तख आश्रय केंद्र भी है, उधर जब बत्तख पानी से बोर हो जाती हैं तो अपने घर में चली जाती हैं। दिखाइए उधर वहां पर साइड में आपने इसका उपयोग कर लिया है। अब एक छोटा किसान या छोटा व्यापारी इसको शुरू करता है तो कैसे करेगा, मतलब तालाब तो है उसके पास लेकिन वो मछली उछली कैसे लाएगा? आजकल हर जिले में अपनी एक छोटी छोटी मछली की हैचरी होती है। हम लोगों ने मछली खरीदने में 300 रुपए किलो के हिसाब से मछली खरीदा था, मछली का बच्चा खरीदा था और वही 300 रुपए किलो की मछली हम लोगों ने टोटल 28 किलो मछली खरीदी थी और उसको हम लोगों ने लगभग 70,000 रुपए का बेचा था। तो 300 रुपए की मछली। हाँ, 300 रुपए की मछली। 300 रुपए की मछली 300 इंटू 28 कर दीजिए, उसको हम लोगों ने 80,000 रुपए का बेचा था। हाँ। और ये सिर्फ ये 7 बिस्से के तालाब में। और कितने महीने में वो मछली तैयार हो गई थी? जब मछली की प्रॉपर एक्सरसाइज होती रहेगी, मछली को अच्छा खाना मिलता रहेगा, तो मछली की ग्रोथ जो साल भर में होगी वो 8 महीने में ही मछली आपकी पूरी अच्छी बेचने लायक तैयार हो जाएगी। अभी कौन सी मछली इस तालाब में डाल रहे हैं जिससे इस पर्यावरण के हिसाब से वातानुकूलित क्षेत्र में, इसके वातानुकूलित क्षेत्र में मछलियाँ जो जीवित हैं? ग्रास, चाइना और रोहू। और इसके अलावा और कौन सी मछलियाँ पाली जा सकती हैं? हम लोग यही 3 मछली पाल रहे हैं। बहुत सारे लोग प्यासी को आज का पाल रहे हैं लेकिन उसको इस तरह के तालाब में नहीं पाल सकते, उसके लिए टैंक बना करके पालना ज्यादा उचित रहेगा। तो मतलब ये जो मछलियां हैं ये कितने महीने में तैयार हो रही हैं? हमारी मछलियां 8 महीने में तैयार हो जाती हैं। कितने किलो की? 1.5 किलो की। 1.5 किलो की 8 महीने में। हाँ। और इसमें कुछ मतलब मात्रा होती होगी, कितनी मछली डालना है किलो के हिसाब से? कितनी मछली इतने बड़े तालाब में? 7 बिस्से में 28 किलो मछली हम लोगों ने डाली थी। 28 किलो। हाँ। और 28 किलो जो है वो 1.5 किलो के हिसाब से अपना हो गई, बेच दिया और व्यापारी आता है हमारे यहाँ से खरीद कर एक बार में सारी मछली को ले जाता है जी। और ऐसा कभी तो नहीं हुआ कि मछलियों को आपने बताया खाना भी नहीं डाला है तो भोजन के अभाव में मछलियां मरी तो नहीं है? ना, कभी नहीं है। भैया भाभी लोग इतने आ जाते हैं बोटिंग करने की, मछलियों को इतना दाना खिला देते हैं अपनी फोटो खिंचवाने के चक्कर में कि उनका पेट भर जाता है। और इसी चीजों को रोजगार आपने बना लिया? हाँ, रोजगार तो इसको फैलाने का भी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे इनकम होती है काम को उस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और
हर काम में अवसर है, लेकिन ज़रूरत है एक अच्छी बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ने का। अच्छा, नए किसान या नए उद्यमी इसका उद्योग करना चाहते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक ज़रूरतें क्या होनी चाहिए? आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, घर वालों का मोरल सपोर्ट होना चाहिए, और शर्म नहीं आपको लगनी चाहिए कि कोई क्या कहेगा कि मछली पाल रहे हैं या गोबर उठा रहे हैं या बत्तख को पाल रहे हैं। जो है, और अच्छा खासा इनकम का स्रोत भी है। कौन? मतलब आप नौकरी से ज्यादा इसमें कमा सकते हैं। हाँ, 10-15 हज़ार की नौकरी महीना करने से अच्छा आप इसी को कर लीजिए। अरे 5 रुपए की मैगी यहाँ पर हम लोग अच्छे दाम पर बेचते हैं, और उसको तालाब के किनारे इस वाली मचान पे बैठा कर लोगों को खिलाकर उनका पेट भरते हैं, और यहीं इसी तालाब की बदौलत हम लोग रेस्टोरेंट भी चला लेते हैं अपना। जी, तो आपदा को, मतलब एक आपदा नहीं कहेंगे, मतलब आपदा को अवसर नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों की ज़रूरतों को आपने अवसर में तब्दील कर दिया। हाँ ज़रूर, और मुझे ये अवसर तब मिला जबकि मुझे ये पता चला कि भारत में एक अंग्रेज़ तो वो लोग अंग्रेज होते हैं जो भारत के नहीं होते हैं, विदेशों में रहने वाले होते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे भारतीय अंग्रेज भी हैं जिनका गाँव से कोई नाता नहीं रहा, जो ये भी नहीं जानते कि गाय का कितना थन होता है, 2 होता है कि 4 होता है। हाँ। ऐसे लोग हमारे फार्म में घूमने आते हैं, गाय के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बत्तख के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और फार्म के अंदर घुसने का भी 20 रुपए का टिकट कटवाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मछली पालन का ये जो सिलसिला चालू हुआ, हमें लगता है बीते 3-4 साल से ज़्यादा कुछ प्रेरित हो गया। सरकारों ने भी प्रोत्साहन दिया है, ऐसा हुआ है कुछ रोजगार के लिए। हम लोगों ने इन सारे कामों में भी किसी तरह की सरकार से कोई मदद नहीं ली। हाँ, हम लोगों ने लोन जरूर लिया अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अलावा कोई ऐसी विशेष जानकारी भी नहीं कि सरकार क्या मदद करती है, और ना हमने ली कभी। शायद से हमें लगता है कि मछली उछली पालन के लिए सरकार जो है लोन देती है, कम ब्याज दर पे लोन देती है, ऐसा तो जो गरीब हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं अगर जिनके पास नहीं है। हाँ हाँ ज़रूर, अगर उन लोगों को अपने जिले के मत्स्य विभाग से संपर्क में रहना चाहिए, KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके संपर्क में रहना चाहिए, वहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं किसी काम की शुरुआत से पहले उन लोगों से जरूर मिलकर उनका अनुभव जानना चाहिए। बिल्कुल, और जैसे कई लोग होते हैं, मैं इतना बताना चाहता हूँ, सिद्धार्थ जी के साथ बैठने का मतलब ये है कि आपको बिजनेस की नई दिशा और दिशा के बारे में बताया जा सके, नई दिशा के बारे में ले जाया जा सके। आप सिर्फ तालाब में मछली उत्पादन करते होंगे, लेकिन आज सिद्धार्थ जी से ये पता लगा कि आप मछली के साथ साथ अन्य चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे बत्तख का अंडा, इसके बाद साइड में मुर्गी का जो घूमने का जगह है, मुर्गी का अंडा, वो मुर्गी भी आप बना सकते हैं। इसके बाद देश भर का इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं, पिकनिक स्पॉट भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल क्षेत्र में आज आपसे जानकारी मिली कि मुर्गी वो मछली के क्षेत्र में ऐसे पालन किया जाता है। मुझे उतनी जानकारी थी नहीं, और दर्शक लोग बहुत ऐसा होंगे जो करते होंगे, लेकिन शायद से उनके लिए अवसर होगा आपसे सीखने का। हाँ, अवसर ही है, और अवसर को आपको ही खोजना पड़ेगा। जी, तो आपके बारे में पता चला कि आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, विदेश जाने का भी सपना था, विदेश में भी नौकरी वोकरी करना चाहते थे, लेकिन ये मछली पालक और इसके बाद मुर्गी पालक, बत्तख पालक, ये सब बन के कैसा लग रहा है अब? ऐसा लगता है कि सही रूप से जो हमारी भारत की पहचान है उसको मैं जीने का काम कर रहा हूँ, उसको जीवंत रखने का काम कर रहा हूँ। जी, कुछ और किसान भाइयों को या जो दर्शक हैं उनको बताना चाहें जिससे उनको फ़ायदा हो जाए इसके बारे में, क्योंकि अब मेरे पास सवाल नहीं है। बहुत सारे हमारे आपके जैसे युवा हैं जो YouTube पे देख करके सोचते हैं कि हम तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, तो YouTube पर भी ऐसी फेक न्यूज़ दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप सिर्फ YouTube पे जेन्युइन चीज़ों को देखें, और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके यहाँ जा कर के भी चीज़ों को समझने का कार्य करिए, और कोई भी इस तरह का काम जो पशुपालन का है या कृषि कार्य है आप किताबों में देख करके पढ़ करके सिर्फ सीख नहीं सकते, उसको आपको प्रैक्टिकल देख करके ही सीखना पड़ेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर के युवा उद्योगपति सिद्धार्थ राय जी थे, सिद्धार्थ सेवार्थ जी थे, और इन्होंने इस गाजीपुर जिले के लिए तमाम क्षेत्रों में काम किया है। आप शायद से गूगल पर या फेसबुक या यूट्यूब पर खुरपी नेचर विलेज करके सर्च करेंगे तो इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, और हो ना हो कहीं ना कहीं आपने इनको पहले जरूर देखा होगा। आज मैं अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए कुछ बिजनेस आइडियाज इनसे ले रहा था, टिप्स ले रहा था कि हमारे दर्शक जो है बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, खासकर मुर्गी और बतख के क्षेत्र में। तो सिद्धार्थ जी ने
ने बताया, और अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो खुरपी नेचर विलेज आपको मिल जाएगा, और यहाँ आके भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और यहाँ पर रहने का कोई चार्ज वर्ज नहीं लेते हैं सिद्धार्थ जी। नहीं, कोई चार्ज नहीं है, और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं इस तालाब से। मैं था रवि भट्ट, हमारे साथ थे खुरपी के फाउंडर, CEO या खुरपी के जो भी कह लीजिए, और सच्चे नेक दिल इंसान सिद्धार्थ जी। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका आभार, शुक्रिया, शुभकामना आपको। ढेरों धन्यवाद आप दोनों का।